श्री राम मित्रों, बहुत सुंदर कहानी लेकर के आप लोगों के बीच में आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुजुर्ग शिक्षिका गर्मी के दिन में बस में यात्रा कर रही थी। जब वो बस में सवार हुई, उसके पैरों में बेतहा दर्द था। वो दर्द से बेहाल थी, लेकिन बस में सीट न होने के कारण, सीट सारी फुल थी, सीट न थी, देखकर जैसे तैसे वो बुजुर्ग महिला खड़ी हो गई। खड़ी होकर के ही बस में यात्रा कर रही थी। कुछ दूरी ही तय की थी बस ने, कुछ ही दूरी तय की थी बस ने कि एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मान पूर्वक आवाज दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ पर बैठ जाइए। आ जाइए मैडम, आप यहाँ पर बैठ जाइए। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी होकर चलने लगी। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, मेरी दुलारी बहन। मेरी बुरी हालात थी। सच में उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून सा दिखने लगा और उसके पूरे शरीर में मुस्कान सी फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई। कुछ ही देर बाद शिक्षिका के बगल वाली सीट खाली हो गई। लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, उनको सीट दे दी। अपने सीट पे बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। जब अगला पड़ाव आया तो बच्चे के साथ वो महिला भी बस से उतर गई। फिर सीट खाली हो गई। लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। जो अभी अभी बस में चढ़ा था, सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार बहन, सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन आप लोगों को ही बैठाती रही, खुद क्यों नहीं बैठी? क्या बात है बहन? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ। महिला ने बड़े गर्व से कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ दान पुण्य कर सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान पुण्य कर सकूं। तो मैं क्या करती?
हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ रख देती हूँ। कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ। कभी बस में किसी के लिए अपनी सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। फिर सामने वाला जब अपनी दुआएं मुझे देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना, बाहर बेंच पर तो ये पक्षी चिड़िया पास आके बैठ जाते हैं। जब मैं बाहर रोटी खाने के लिए बैठती हूँ अपने बेंच पर तो ये चिड़िया पक्षी आकर के बैठ जाते हैं। रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। जब एक खुशी से चिलचिलाते हैं, किलकिलाते हैं तो उनका भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा धेला सा नहीं है, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती हैं ना, मुफ्त में फायदा ही है ना। और हमने लेकर भी क्या आया है यहाँ पर, जो लेकर के यहाँ से चली जाऊंगी। शिक्षिका अचाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी, उसे अगर दुनिया के आधे लोग भी ऐसी सोच को अपना ले तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। जो उस गरीब महिला ने कहा, अगर आज यहाँ के हर लोग सोचने लगे तो वाकई स्वर्ग ऊपर नहीं इसी धरा पे ही है। मित्रों, हमें अपने नेक दरिया दिली को सदैव जिंदा रखना चाहिए, सदैव दूसरों के काम में आना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो उसे सार्थक करने की ज़रूरत है, जैसे वो गरीब महिला करती है। कभी पक्षियों को अपना रोटी दे करके, कभी अपनी सीटें दे करके, कभी किसी के रास्ते से कांटे हटा करके, कभी किसी के रास्ते से पत्थर हटा करके वो दुआएं लेती है। हमें भी उस दुआओं की आवश्यकता है। हमें ऐसी दुआएं जब मिले तो उसे लेने से कतराना नहीं चाहिए, अचरा पसार कर लेना चाहिए। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।